अस्सलामुअलैकुम। वी टॉकिंग अबाउट क्राफ्ट कंपेलिंग कॉपी, यानी कि कॉपी राइटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि जी लिखना कैसे है सबको। तो जैसे कि हमने पहले कहा, रिसर्च 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 और भी रिसर्च और बहुत ज़्यादा रिसर्च, फिर इंटरेस्ट, यानी कि मैं आपके सब कॉपी को क्यों पढूं, मैं किसी और का क्यों नहीं पढूं। तो आपकी कॉपी क्यों पढ़ने के लिए मेरे लिए उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए। किस किस्म का इंटरेस्ट, यानी कि जो आप लिख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी मज़े की बातें हैं जो शायद मुझे पहले ना पता हो या आपने बड़े मज़े के तरीके से बताई हुई हो। तो अगर हम ग्लास की बात करते हैं, तो अगर हम ये कह सकते हैं जी ये ग्लास है, कांच से बना हुआ है और इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। एक तरीका ये है कहने का कि ये जो कांच का ग्लास है, ये थर की मिट्टी से बना है और इस ये थर की मिट्टी जो है, इसको हमने अम, एक प्रोसेस से गुज़ारा है, उसके बाद ये कांच का ग्लास हमने बनाया। और इस कांच के ग्लास में ना सिर्फ़ हम पानी डाल सकते हैं, हम और भी मशरूबात जो हैं वो डाल सकते हैं। और जब आप डालते हैं, तो उनको पीने का एक अलग ही मज़ा है। तो बात वही है कि जी आपने एक ग्लास में के इस्तेमाल को किस तरह, उसके बारे में आपने बात की। तो वही हम कह रहे हैं कि जी लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। इंजेक्ट पर्सनैलिटी, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी और ब्रांड की पर्सनैलिटी या जो प्रोडक्ट है उसकी पर्सनैलिटी और जो ऑडियंस है, थोड़ी-सी उनकी पर्सनैलिटी भी आप डाल देंगे, तो जब ये मसाले डलेंगे इसमें, तो कॉपी आपकी बेहतर होती चली जाएगी। अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए? इसलिए कि एक, हालाँकि अगर हम पिछला ही एग्ज़ाम्पल लें, ग्लास की बात कर रहे हैं, मगर अगर उसमें थोड़ी-सी पर्सनैलिटी होगी ना, तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको बेचना आसान होगा। रिफाइन योर हेडलाइन, यानी कि आप पहली चीज़ जो पढ़ते हैं ना, वो हेडलाइन है। आम तौर पे लोग जो है मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं। पहले हेडलाइन लिखते हैं, फिर बॉडी टेक्स्ट आता है। कुछ लोग पहले पूरा लिख देते हैं और फिर उसमें से सींची हुई चीज़ जो है उसका हेडलाइन बनाते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपका क्या स्टाइल है। मेरा अपना ज़ाती यही है कि मैं पहले बड़ा मज़े का अच्छा सा हेडलाइन लिखती हूँ, उसके बाद उसी हेडलाइन के टोन और पर्सनैलिटी को लेते हुए बाकी सारा टेक्स्ट लिखती हूँ। बट हेडलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको कंपेल करेगी, यानी कि किसी भी ऑडियंस को आमादा करेगी कि वो आगे ये पढ़े, वो आपका हेडलाइन है। सिंप्लीफाई योर कंटेंट, हम ये बात करते हुए थकते नहीं हैं और इसको हम करते रहेंगे कि जितना सिंपल, जितने अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं वो करें। वो चले गए दिन जहाँ पर बड़े-बड़े, मोटे-मोटे लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, ताकि हम लोगों को बता सकें कि जी वाह, वाह! हमारी कितनी आला ज़बान है। मगर होता क्या है कि वो ज़बान जो है, वो लफ्ज़ जो हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते थे, क्योंकि आम जो आदमी है, जो आम इंसान है, वो लफ्ज़ नहीं समझता, ना वो जानता है। तो आप बोले जाएँ, बोले जाएँ, बोले जाएँ उसकी बला से। उसको ना समझ आ रही है, ना उसका कोई ताल्लुक है उससे। तो कंटेंट को आपने सिंप्लीफाई करना है, ना सिर्फ़ लफ्ज़ों में बल्कि जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह भी। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत बनाएँ, एक्टिव वॉइस रखें, सीधी-सीधी बात करें। टेल योर ऑडियंस व्हाट दे वांट, जिस लिए आए हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उनको दे दें वो जो चाहिए, मत रोकें उनसे। कहानी बताएँ, देखिए शुरू दिन से, जब से इंसान पैदा हुआ है, उसको कहानी का शौक है। पहले लिख नहीं सकता था तो बोल के कहानी बताते थे। जब लिखना शुरू किया है तो हम सब जो है एक कहानी सुनना चाहते हैं। चाहे वो कहानी सच्ची हो या मनगढ़ंत हो या किसी भी किस्म की हो या ब्रांड के बारे में हो, चाहे आप कुछ बेच भी रहे हो, तब भी एक कहानी के तौर पे जब आप बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगी। मेक द कॉपी विजुअली अपीलिंग, अब हम बात ये करते हैं कि जो लिखने वाला है ना, अब उसको थोड़ा बहुत इमेजेस का भी पता होना चाहिए। चाहे वो टेक्स्ट के साथ खेल रहा हो, छोटा-बड़ा कर रहा हो, मोटा-पतला कर रहा हो, सेरिफ नॉन सेरिफ कर रहा हो, या वो एक्चुअल इमेजेस के साथ खेले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। बहुत ज़्यादा क्लेवर होने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी बात की, कीप इट सिंपल। अपनी होशियारी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जब होशियारी दिखाएँगे ना, लोगों को पता चल जाएगा और वो कहेंगे हाँ जी, बड़ा अपने आप को समझता है होशियार, होता होगा अपने घर में। तो इसीलिए अपने घर में मत रहिए, हम सबके पास आइए और ऐसे लिखें ताकि सबको अपील करे वो। ब्रेक द रूल्स, अब मैंने इतनी सारी बातें की कि ये रूल है, वो रूल है, मगर बात ये है कि जब आप थोड़ा बहुत ब्रेक करते हैं,
तभी आपका कंटेंट स्टैंड आउट करता है. सो यस, कीप विद इन द रूल्स बट ब्रेक अ फ्यू. इट्स नेवर अ बैड थिंग. हैव अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग यू राइट. किसी वजह से लिखिए, ऐसे ही मत लिख दीजिए बस लिखने के लिए लिख रहे हैं. उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे एक ज़माने में, मगर कॉपी जो है या कॉपी राइटिंग जो है वो कभी भी बगैर वजह के, बगैर किसी पर्पस के नहीं लिखी जाती. डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए. जिस बारे में बात कर रहे हैं उसी बारे में बात कीजिए. इधर उधर की बातें जो हैं वो मत कीजिए, वरना लोगों को पता ही नहीं चलेगा और जो असली बात है वो गुम हो जाएगी. थिंक आउटसाइड द बॉक्स. जो आप लिखना चाह रहे हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, उसको एक जिद्दत के साथ लिखिए, एक नए तरीके के साथ लिखिए. अगर आप ग्लास की बात करें, ये पूरा सेशन हम ग्लास के एग्जाम्पल के साथ ले रहे हैं, तो हमने देखा कि जी पहला जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें हमने कहा ग्लास कांच का है. जो दूसरा है हमने बात की ये ग्लास उस मट्टी से बना है जो थर की है. यानी कि हमने थोड़ा सा डब्बे से बाहर निकल के सोचा कि जी हाँ, इसको और किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है. और इसी तरह कई कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्पीक टू योर आइडियल कस्टमर्स लैंग्वेज. अब पूरी दुनिया के लिए तो आप लिख नहीं सकते, तो आपको उनके लिए लिखना है जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपका आइडियल कस्टमर है. चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो आपने उनको टारगेट करके उनकी ज़बान में लिखना है, ऐसी ज़बान में जो उनको समझ आए, और साथ में उनको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या फ़वाइद हैं उसके, उसकी बात करनी है आपने. अपील टू द इमोशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा इमोटिव कौम है, जज्बाती कौम है, तो जज्बात को अपील कीजिए, हमारे इमोशंस को इवोक कराइए, रुलाइए, हंसाइए, जो भी गुस्सा दिलाइए. इसी तरह ये जो सारे इमोशंस हैं इनको अपील कीजिए और आपकी राइटिंग बेहतर होती चली जाएगी. इमेजरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बात करते हैं कि जी एक दरख्त था, तो आप बताइए कि वो दरख्त कितना चौड़ा था, बड़ा था, किस तरफ था, राइट पे था कि लेफ्ट पे था, उसके पत्ते कैसे थे. तो पूरी एक इमेजरी ऐसे डिस्क्राइब की कि लोगों को पता चल जाए कि ये है क्या, और उनके दिमाग में और उनके जहन में एक उसका इमेज बन जाए. अब सैंपल की तरफ आते कि अगर हम कंपेलिंग क्राफ्टेड अगर एक कॉपी लिखें तो कैसे होगी. हमने ग्लास का एग्जाम्पल दिया, तो हम उसी को आगे लेकर जाते हैं. तो हम बात कर रहे हैं ग्लास और स्पार्कलिंग वाटर की. यानी कि एक ग्लास जिसमें पानी है, जिसमें से बुलबुले निकलते हैं ना, स्पार्कलिंग वाटर जिसको कहते हैं, तो कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसके बारे में हमने कॉपी लिखनी है. और इसको हम कैसे लिखेंगे जी. पहले तो हम हेडलाइन देंगे अपनी, द बबल्स दैट कैन मेक योर हार्ट सिंग. ये हमारी हेडलाइन हो गई. अब अगर हम इसको ये भी कह सकते थे ना जी, अ ग्लास ऑफ स्पार्कलिंग वाटर, बट वो उसमें क्या इंटरेस्ट है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या. अब हमने सडनली एक अपील की और हमने कहा कि द बबल्स इट कैन मेक योर हार्ट सिंग. ये हमारी हेडलाइन है. बॉडी जो है उसमें आ जाता है व्हाई हैव अ प्लेन insipid glass of water when you can bring some fun and joy to this simple everyday activity by adding some sparkles. Try our carbonated water for a fun drinking experience. So ये हमने आपको कहा कि जी कैसे हम आपको
पानी पिएँ और क्यों पिएँ और स्पार्कलिंग पिएँ इसलिए क्योंकि आपको इसको पी के मज़ा आएगा। अगर सादा पानी पिएँगे तो उसमें क्या मज़ा है, इसलिए स्पार्कलिंग वाटर पिएँ, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव रिटन crafted our copy. I hope it has been helpful. See you in the next session.